हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। और हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज हम चुन चुन के क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसके पीछे मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। और देखिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर देखिए हम लिख देते हैं, नंबर है 7372864135। इस नंबर पर आप क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप कीजिएगा तो अपना 3 चीज़ बताइएगा, एक डिस्ट्रिक्ट, विलेज का नाम, फिर अपना नाम, ठीक ना। इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा और उसके बाद आप मस्त तरीक़ा से तैयारी करते रहिए घर पे बैठ कर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आज आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए के बीच संबंध E बराबर -dV/dx सिद्ध करना है। यानी कि हमको संबंध सिद्ध क्या करना है, E बराबर -dV/dx। यह क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था, उसके बाद फिर इधर हाल फिलहाल में नहीं आ रहा है, तो इस बार पूछना चाहिए क्योंकि बहुत दिन पूछे हुए हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के पास हम ले चलते हैं आपको। देखिए E बराबर -dV/dx हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, E बराबर -dV/dx हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एगो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सुंदर सा बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से, यहाँ पर पॉइंट O है, जहाँ पर आवेश का मान जो है +Q है। यहाँ पर आवेश का मान कितना है, +Q है। और इससे हम क्या करते हैं कि कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट A ले लेते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट B ले लेते हैं। अब दोनों पॉइंट के बीच का दूरी हम ले लेते हैं ΔX। कितना, ΔX। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की दूरी कितना ले लिए हैं, ΔX ले लिए हैं। अब देखिए पॉइंट A जो है आवेश के ज़्यादा नज़दीक है, अब पॉइंट B जो है आवेश से थोड़ा दूर है। और हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट आवेश से जितना ज़्यादा नज़दीक होता है वहाँ विभव का मान ज़्यादा होता है, और जो दूर होता है वहाँ पर विभव का मान कम होता है। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट B पर विभव का मान V है, तो यहाँ पर विभव का मान आपका होगा V + ΔV, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट A जो है आपका पॉइंट B से ज़्यादा नज़दीक है। तो पॉइंट A के पास विभव क्या होगा, V + ΔV होगा। और जो हम बता रहे हैं वही चीज़ आपका PDF में भी लिखा हुआ है, एकदम सुंदर से, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेश से उत्पन्न होकर इधर जाता है और बल भी इधर काम करेगा, वेक्टर F। हम क्या करते हैं कि इधर से किसी आवेश को उठा करके लाते हैं। मान लेते हैं कि आवेश Q है, जिसको उठा करके हमको पॉइंट B पर पहले लाना है अनंत से, ठीक ना। दोनों के बीच की दूरी मान ली है ΔX। अब देखिए डायग्राम बन गया, हमको सिद्ध क्या करना है, E बराबर -dV/dx। तब इस पर हम अब काम करना शुरू करते हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है। लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि माना कि +Q आवेश से, माना कि +Q आवेश से आवेशित किसी कण के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B एक दूसरे से अल्प दूरी ΔX पर स्थित है, ठीक ना। और तथा बिंदु A का विभव है V + ΔV और बिंदु B का विभव का क्या है, V है। इतना हम लोग मान लेते हैं। मानने के बाद क्या करते हैं कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर लिखते हैं। तब इसके बाद लिखते हैं एक लाइन छोड़ करके कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर, दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, VA - VB। VA - VB क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव। अब पॉइंट A का विभव ज़्यादा है, पॉइंट B का विभव कम है, तो हाई वोल्टेज पॉइंट A होगा और लो वोल्टेज वाला होगा। अब देखिए A का विभव कितना है आपका, V + ΔV है। हाँ, और विभवांतर बराबर आपका क्या होता है, किया गया कार्य अब बटा में लाया गया आवेश। तो पॉइंट B और पॉइंट A के बीच का दूरी ΔX है। तो यदि यहाँ से हम लोग किसी आवेश को यहाँ लाएंगे भी पॉइंट B से A तक, तो कार्य बहुत छोटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी ΔX जो है बहुत छोटा है। अब किसको लाएंगे, तो ये आवेश Q को लाएंगे। अब देखिए VA का वैल्यू आपका कितना है, VA का वैल्यू है V + ΔV और VB का वैल्यू कितना है आपका, VB का वैल्यू V है। तो बराबर में आपका क्या है,
डेल डब्लू और बटा में आपका क्यू है। अब देखिए ये वाला भी से ये वाला भी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका डेल भी और यहाँ बचेगा आपका डेल डब्लू और बटा में क्यू। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रख देंगे। जो डेल डब्लू है आपका, इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसका रखेंगे वेक्टर एफ है डॉट वेक्टर डेल एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है आपका वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यह फोर्स है एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल एक्स है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि इसके बाद हम अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं, उसमें लिखेंगे। इसके बाद देखिए डेल भी बराबर हम लोग लिखते हैं, डेल भी बराबर एफ डॉट आपका आया था कितना, एफ डॉट डेल एक्स और बटा में क्या था, क्यू था। इसके बाद हम लिखेंगे डेल भी बराबर एफ डॉट एक्स को लिखेंगे एफ डॉट डेल एक्स इंटू कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर आपका क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा। थीटा जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। यहाँ देखिए थीटा क्या है आपका, यहाँ पर देखिए बल काम कर रहा है ए से बी की ओर, अब विस्थापन हुआ है बी से ए की ओर, तो यहाँ पर एफ और डेल एक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखना पड़ता है ब्रैकेट में कि चूँकि वेक्टर एफ एवं डेल एक्स एक दूसरे के विपरीत है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि एक दूसरे के विपरीत है, ठीक ना। अब देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए कोण का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो डेल भी बराबर आपका होगा एफ इंटू डेल एक्स, कोस 180 का वैल्यू -1 बटा में यहाँ क्यू होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे डेल भी बराबर एफ बटा क्यू और यहाँ देखिए आपका क्या है माइनस डेल एक्स हो जाएगा, माइनस डेल एक्स क्योंकि माइनस से गुना होगा। हम लोग जानते हैं कि एफ बाई क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू बराबर आपका फार्मूला होता है ई, तो ई है यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं ई इंटू डेल एक्स। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ई बराबर हम लिखेंगे माइनस डेल भी बटा में डेल एक्स, क्योंकि देखिए माइनस ई बराबर आपका है माइनस डेल भी बराबर है माइनस ई इंटू डेल एक्स, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल भी बटा डेल एक्स। इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर देख के लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि माना कि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, या लिखा जाता है कि यदि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, यानी कि बिंदु ए और बी एक दूसरे के बहुत निकट हो, तो दूरी लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यदि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, यदि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, निकट हो तो निकट होगा तो क्या हो जाएगा, ई बराबर आपका हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस डेल भी या बटा में डेल एक्स। जैसे ही लिमिट हटाएंगे ना यहाँ से लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स में, यानी कि डेल कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी में, तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। और देखिए यही हमको सिद्ध करना था, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, जो कि सिद्ध हो गया ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो लास्ट में लिख देंगे कि यही जो है आपका विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध है। 5 नंबर में लाता है आपका एग्जाम में, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए इसके बाद जो है
आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एगो विद्युत विध्रुव बनाएंगे। तो विद्युत विध्रुव देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका है माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ हम पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर आपका पॉइंट बी मान लेते हैं। विद्युत विध्रुव का केंद्र जो है वो मान लिए हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं। अब पॉइंट पी के देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होता है 2l होता है। विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होता है, और E वाला होता है आपका L और A वाला होता है L। और यहाँ से इसके केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी मान लिया जाता है R। ये बिंदु P और केंद्र के बीच की दूरी कितना है, R है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले यदि R है तो यहाँ से यहाँ तक ले कितना हो जाएगा, R माइनस L होगा। तब बिंदु B से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा, ठीक ना। और फिर देखिए यहाँ से हम लोग बिंदु P से यहाँ के बीच की दूरी लेंगे तो इसमें और L जुट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए यही इसका मेन डायग्राम है। डायग्राम बन गया तो उसके बाद इसमें कोई भार नहीं है बनाने में। तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है डायग्राम बनाने के बाद। हालांकि जो PDF है उसमें बहुत सुंदर से डायग्राम बनाया हुआ है, वैसे ही बनाइएगा। देखिएगा कभी कभी यहाँ पॉइंट P की जगह कभी कभी हम पॉइंट A भी लिख देते हैं PDF में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। पॉइंट वहाँ कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट P पॉइंट A जो आपका इच्छा हो, लेकिन हाँ समझना पड़ता है कि पॉइंट P और O के बीच की दूरी R होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज मानते हैं। लैंग्वेज हम बोल देते हैं डायग्राम देख करके। डायग्राम से ही लैंग्वेज लिखा जाता है, याद नहीं किया जा सकता है। चलिए क्या लिखते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर के बना है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। जिसके बीच की दूरी कितना है, 2l है। तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, फिर से सुन लीजिए क्योंकि लैंग्वेज याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमके विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इतना लैंग्वेज मानने के बाद क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि माना कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिखना है। तो देखिए हम लिख देते हैं विभव यहाँ पर कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और प्लस Q बटा में दूरिया कितना है जी, देखिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपका है R माइनस L। तो दूरी हो जाएगा R माइनस L। ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए माइनस Q आवेश और बिंदु P के बीच का दूरी कितना है आपका, R प्लस L है। तब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, V2 बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और माइनस Q बटा R प्लस L होगा, ठीक ना। ये माइनस Q आवेश के कारण हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए दोनों आवेशों के कारण विभव निकाल करके और दोनों के विभव को जोड़ दिया जाता है तो परिणामी विभव आपका निकल जाएगा। तो इसके बाद लिखते हैं कि अब बिंदु P पर कुल विभव, अब बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो देखिए V का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए V1 का वैल्यू रख दीजिए। V1 का वैल्यू आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है
और Q बटा में R माइनस एल है आपका, और फिर यहाँ पर आपका है +1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और माइनस Q बटा में R प्लस एल है, ठीक ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में आपका बचेगा 1 बटा R माइनस एल और यहाँ पर आपका बचेगा 1 बटा R प्लस एल बचेगा। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखिए कहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, जगह के देखिएगा, देख के चलना पड़ेगा। v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहाँ Q हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस एल से यहाँ पर गुना होगा और R माइनस एल से वहाँ गुना होगा। नीचे में आपका हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल, तो ऊपर में आपका हो जाएगा R प्लस एल और माइनस R प्लस एल। नीचे में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जगह मेरे पास थोड़ा कम है। तो चलिए v बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R प्लस एल माइनस R प्लस एल, अब बटा में आपका है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ये इतना लिखने के बाद देखिए R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए L बचा, यहाँ भी L बचा, तो L कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। अब थोड़ा हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जगह के बड़ी अभाव एक में है, तो v बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और L कितना हो जाएगा 2L, तो Q पहले से है तो Q गुना 2L हो जाएगा, अब बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले से Q था, L प्लस एल 2L हो गया, Q गुना 2L का वैल्यू आपका P होता है, तो v बराबर हम रख देंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहाँ पर हो जाएगा P बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q गुना 2L होता है। P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q गुना 2L, तो Q गुना 2L के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए हो गया आपका Q गुना 2L के जगह P। इसके बाद वो लैंग्वेज लिखा जाता है, एक लैंग्वेज क्या होता है कि यदि R बहुत बड़ा हो, यानी कि हाई वाला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ले, ये वाला दूरी बहुत बड़ा हो, किसके मुकाबले में, L के तुलना में। तो यदि R बहुत बड़ा होता है L के तुलना में, तो हम लोग L को नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से L को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से L को नेगलेक्ट करेंगे तो फार्मूला आपका हो जाएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा P बटा R स्क्वायर हो जाएगा, P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो गया फार्मूला अच्छी स्थिति में विभव का। लेकिन देखिए इतना कम जगह में निकाले तो बड़ी घिचमिचा गया है एकरा में, अगला बार दूसरा पेज चूज करे पड़ेगा, एक ही पेज में सब नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो देखिए अच्छी स्थिति में विभव का फार्मूला क्या हो गया, v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा R स्क्वायर। बहुत आराम से बन जाता है, और सबसे अच्छा बात है कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर ही दिलाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक निकालें। तो चलिए इसका व्यंजक निकालते हैं हम। चलिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए हम एगो डायग्राम बनाते हैं, पहले सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एगो पॉइंट आपका, यहाँ पर ही पॉइंट ए और यहाँ पर ही पॉइंट बी, यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका पॉइंट बी, ठीक ना। और दोनों के यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका -q और यहाँ हम मान लेते हैं +q, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर P, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपका होता है 2L होता है,
ई वाला आपका विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, तो ई वाला एल होगा और यहू वाला आपका एल होगा, ठीक ना। हम इसके केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी ले लेते हैं r। केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है, r है। और देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है r माइनस एल होगा, B से यहाँ के बीच की दूरी r माइनस एल होगा आपका। और फिर देखिए यहाँ से हम लोग दूरी लिखेंगे तो ये आपका दूरिया हो जाएगा r प्लस एल, ठीक ना। ये हो गया आपका। और देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है एकरा से जाता है आपका ई आपका E1 हो जाएगा, और उधर से विद्युत क्षेत्र आता है जो आपका ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ऋण आवेश से हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र आता है। तो मान लेते हैं कि Q2 जो है सॉरी माइनस Q है, तो एकरा पर ऋण विद्युत क्षेत्र आ रहा है और एकरा पे एने से जा रहा है। दोनों के मुलाकात कहाँ पर ही होगा, बिंदु P पर होगा, E1 के और E2 के। तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिएगा इसे खींच के, इधर से E2 आ रहा है, इधर से E1 जा रहा है, दोनों के मुलाकात कहाँ होगा, पॉइंट P पर होगा दोनों के मुलाकात। तो चलिए डायग्राम तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज इसमें क्या लिखते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो बराबर परिमाण के दो समान आवेश है, जो बराबर परिमाण के दो समान आवेश है माइनस Q एवं प्लस Q से बना हुआ है, और जिसके बीच की दूरी 2L है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये लैंग्वेज हो गया, इसको चाहिएगा तो आप भी लिख सकते हैं। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, और जिसके बीच की दूरी 2L है, तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये जो हम दूरिया इसमें इंडिकेट किए हैं R माइनस एल, R प्लस एल, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए तो लैंग्वेज हो गया जो कि PDF में एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है इसे, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक बार निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, और एक बार माइनस Q के कारण निकालते हैं। तो इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपका E1 है। तो हम लिखेंगे E1 बराबर, यहाँ से E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा आपका Q। देखिए प्लस Q आवेश के कारण यहाँ के बीच की दूरी R माइनस एल है, तो क्या हो जाएगा R माइनस एल, इसका स्क्वायर होता है दूरी का विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला में। ये तो हो गया प्लस Q आवेश के कारण, ठीक ना। इसके बाद फिर लिखते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपका E2 है, तो ये आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए माइनस Q और इसके बीच का दूरी R प्लस एल है, तो जो दूरी होता है उसका स्क्वायर लिखाता है। यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए डायग्राम में देखिए जैसे E1 विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है, E2 ऐसे है, तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि E1 ऐसे जा रहा है, E2 ने से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है, लैंग्वेज लिखते हैं कि चूँकि E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए थीटा बराबर 180 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। उसके बाद फिर नीचे लिखते हैं कि इसलिए E1 और E2 का बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इसलिए E1 और E2 का बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपका होता है E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2, 2 इंटू E1 इंटू E2 कोस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना रखना है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों रखना है? क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत होता है तो कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए E1 और E2 के बीच का कोण 180 डिग्री रखाएगा, ठीक ना। आई क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का जो परिणामी होता है किसी बिंदु पर, दो सदिश राशि का परिणामी जो होता है किसी बिंदु पर, तब परिणामी लिखा जाता है अंडर रूट है a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो एक जगह पर आपका E1 है, E1 के स्क्वायर, E2 के स्क्वायर, 2E1 इंटू E2 कोस 180 डिग्री। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर, देखिए यहाँ पर E1 के स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 गुना E2 कोस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, काश कि यहाँ माइनस से गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 इंटू E2, यानी कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। तो यहाँ पर आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब देखिए बाहर निकलेगा रूट से आपका E1 I2 के होल स्क्वायर है, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा था। अब देखिए E1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L के होल स्क्वायर, और इसका E2 के यहाँ से रख देंगे। तो चलिए E1 के वैल्यू हम पुट करते हैं वहाँ पर। E1 का वैल्यू आपका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, और फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा यहाँ पर आपका है R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए हम अगला पेज लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसी को यहाँ लिखे। दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में एक बात कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में Q कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे उसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब इंटू, देखिए हमको लग रहा है कि कहीं पर हम गलती किए हैं पक्का। यहाँ पर एकरा में था क्या E1 के कारण था यहाँ पर R माइनस L, ठीक है, एकरा था R प्लस L, नहीं चलिए सही है, गलती नहीं है। तो एकरा में था R माइनस L, ठीक है, ओकरा में सही है, गलती नहीं हुआ है, हमको लगा कि मिस्टेक हो गया है। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ई वाला जो है फार्मूला एगो होता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए हम फार्मूला इधर साइड में बता देते हैं। जैसे फार्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला एक होता है कौन चीज़ 4ab होता है, ठीक ना, इसका फार्मूला 4ab होता है। तो देखिए उसी रूप का अंदर में आया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 4RL लिखेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अंदर में आपका यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू R इंटू L, देखिए नीचे में क्या हो जाएगा दोनों के पावर में 2 है, तो R माइनस L फिर R प्लस L, दोनों के पावर में क्या लिख देंगे 2, क्योंकि दोनों के पावर में 2 है, ठीक ना। इसके बाद देखिए हम यहाँ लिखते हैं
यहाँ हम घेर के लिख रहे हैं E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और देखिए 4RL को हम क्या लिखेंगे, 4RL को हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर Q गुना 2L गुना में 2R, क्योंकि 2L गुना 2R फिर उतने हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है आपका A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओकर होल स्क्वायर है, उसका क्या है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि Q गुना 2L का वैल्यू क्या होता है, Q गुना 2L का वैल्यू P होता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ P गुना 2R, अब बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें लिखा जाता है एक लाइन शब्द कि यदि R बहुत बहुत बड़ा हो L से, यदि R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है L से, तो R के तुलना में L नगण्य होता है। यदि R बहुत बड़ा हो किससे, L से, जैसे मान लीजिए कि मेरा इतना दूरी L है, ये जो है दूरी जो L है, इतना दूरी L है, हाई वाला दूरी R है, तो ये वाला दूरी R बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये R दूरी के तुलना में हाई लगा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो वही R के तुलना में L क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो जैसे L को हम लोग नगण्य कर देंगे तो E बराबर देखिए आपका आएगा इतना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ P गुना 2R, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर है जी, नगण्य कर देंगे L के जगह, तो स्क्वायर हो जाएगा, पूरा के स्क्वायर है जी ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका हो जाएगा P गुना 2R। अब बटा में देखिए R के स्क्वायर होगा तो R के पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और देखिए ये हो गया आपका P गुना 2R, और R के पावर 4 को हम लिखेंगे RQ इंटू R। तो E वाला R से E वाला R कैंसिल, तो E बराबर आपका क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, और 2 गुना P तो हो जाएगा 2P, और बटा में हो जाएगा RQ। यही देखिए आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो गया। इतना निकालने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। इतना सुंदर से बनाइएगा तो 5 नंबर दम एग्जाम में पक्का रखल है भाई, इसको बना दीजिएगा तो, क्योंकि इसमें हम एक भी स्टेप कहीं नहीं छोड़े हैं आपके लिए, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं।